अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आज हम बताएंगे आपको हिजामा के बारे में। हिजामा के फ़ायदे क्या हैं, हिजामा किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं कराना चाहिए, हिजामा के नुकसानात क्या हैं। इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं, मुनासिब समझता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। हिजामा यह सुन्नत भी है और इलाज भी है। जिस्म की हर बीमारी के लिए हिजामा बेहतरीन इलाज है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजामा की ताकीद फरमाई है और ख़ुद भी हिजामा किया है। अब इसमें किन किन मर्ज़ों के लिए कौन कौन से कब से वगैरह लगाए जाते हैं और किन किन चीज़ों से ये छुटकारा मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर धूल की वजह से या पानी में ज़्यादा रहने की वजह से या मिट्टी में ज़्यादा रहने की वजह से या कोई ऐसी जगह जहाँ धुआं वगैरह ज़्यादा होता है, ऐसी जगह जब हम लोग रहते हैं तो ऐसी सूरत में हमारे अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है और वो फोड़े, फुंसी, दाद, खुजली, एक्जिमा वगैरह हो जाता है। इसके लिए हिजामा बेहद फ़ायदेमंद है। अगर हम अपने खाने पीने में एहतियात नहीं करते हैं और खाना पीना हमारा गलत तरीके से हो जाता है तो उससे भी हमारे अंदर जो जरासीम पैदा हो जाते हैं तो उससे फोड़े फुंसी भी निकल जाते हैं, वेरिकोज भी हो जाता है और हमारी नसें जो फूल जाती हैं और उसके साथ साथ जोड़ों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है। तो इसके लिए हिजामा एक बेहतरीन इलाज है। अगर किसी के सर में दर्द होता है, बार बार नज़ला होता है, बार बार ज़ुकाम होता है तो उसके लिए भी हिजामा बेहतरीन इलाज है। अक्सर आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि जड़ों से बाल झड़ने लगते हैं। बाल जब झड़ते हैं तो बाल झड़ने की सूरत में हिजामा से बेहतर कोई इलाज नहीं है। अगर हमारे सर के बाल झड़ रहे हैं तो हमें ज़रूर हिजामा करा लेना चाहिए ताकि हमारे बाल जो झड़ चुके हैं वो भी वापस आ जाएं और हमारे बाल मजबूत हो जाएं। इसके साथ साथ अगर हमारे पेट में ख़राबी है, अगर हमारे सीने में ख़राबी है, हमारा हाजमा दुरुस्त नहीं है, हमारे लीवर में ख़राबी है या हमारे फेफड़ों में परेशानी है या हमारे दिल में परेशानी है, इसी तमाम सूरतों में हिजामा एक बेहतरीन इलाज है। अगर हमारा पेट साफ़ नहीं होता और उसके साथ साथ हमारे बवासीर के दाने हो गए हैं या मस्से हो गए हैं, इसमें भी हिजामा बेहतरीन इलाज है। हिजामा इसको कपिंग थेरेपी कहते हैं। कप के ज़रिए ऊपरी खाल को सुन्न कर दिया जाता है और उसमें छोटे छोटे कट लगा करके ख़राब खून निकाल दिया जाता है। इसी का नाम हिजामा है। पहले लोग पंच करते थे, आज जदीद यानी नया तरीक़ा इस्तेमाल किया गया है। बात वही है। तो इससे तमाम जिस्म के रोग ख़त्म हो जाते हैं और एक ख़ास बात इसमें है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। लेकिन इसमें वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं या वो लोग जो ऐसी दवा खा रहे हैं जिसके ज़रिए उनका खून पतला हो रहा है, वो लोग और वो जिनको हार्ट की बीमारी है, वो लोग हिजामा ना करवाएं। बाकी सभी लोगों के लिए हिजामा बेहतरीन चीज़ है। हिजामा से बीमारियां दूर भागती हैं, ये सुन्नत भी है। अब हमें ये देखना है कि ये किन तारीख़ों में करना चाहिए। तो आप 19, 21 और 29 तारीख़ को अगर आप हिजामा करेंगे तो ये सुन्नत तरीक़ा होगा। और अगर आप सोमवार, मंगल और जुमेरात को यानी गुरुवार को इस हिजामा कराते हैं तो ये भी सुन्नत तरीक़ा है। इसमें आप कराएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे इसके लिए कोई दिन मुतय्यन नहीं है, आप किसी वक्त करा सकते हैं और फिर उसके बाद किसी तारीख़ में भी करा सकते हैं, किसी दिन में भी करा सकते हैं। लेकिन एक बात अर्ज़ कर दूं कि इसके करने के बाद 24 घंटे तक
इसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहाँ से पसीना खूब बह रहा हो और फिर हमारे ज़ख्मों पर जा रहा हो। उससे भी हमें जरासीम से बचना ज़रूरी है, उससे भी हमें परेशानी हो सकती है, दुश्वारी हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। इसलिए 24 घंटे तक पानी न लगाएं और न ही पसीना लगाएं। और ये आप सोच रहे होंगे कि जब कप लगता होगा तो उसके निशान लगे रह जाते होंगे। निशान आते हैं 2-3 दिन के लिए निशान आएंगे, फिर वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये ऊपरी सतह पर कट लगाए जाते हैं, जिससे आपके नीचे कोई ज़ख्म नहीं होता और वो एक दिन में सूख जाते हैं और फिर उसके बाद 4-5 दिन में वो उसके दाग भी ख़त्म हो जाते हैं। ये बेहतरीन इलाज है, अगर आप इसे करते हैं तो इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा। और मैं अर्ज़ कर दूं कि हमारे यहाँ भी हिजामा सेंटर है, लेडीज़ के लिए लेडीज़ है, जेंट्स के लिए जेंट्स हैं। हिजामा बाकायदा होता है, सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है, बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है और काफ़ी लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। आप भी चाहें तो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हिजामा में कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं और बीमारियां दूर हो जाती हैं। हिजामा ऐसे लोगों से कराएं जो माहिरीन हों, अगर माहिरीन नहीं हैं तो उनसे हिजामा ना कराएं। हो सकता है कि कट डिप कर दें और उससे दिक्कत आ जाए, इसलिए ऊपरी सतह पर ही कट लगना चाहिए, जिससे कि उसका ख़राब खून निकल जाए। गंदे खून को निकालना ही हिजामा का काम है। गंदा खून निकल गया शरीर से तो हमारा जिस्म बिल्कुल साफ़ हो जाता है। हमारे जिस्म में जो खून होता है उसका दौरान जो होता है, सर्कुलेशन होता है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए हिजामा एक बेहतरीन इलाज है। अब ये कहाँ कहाँ करना चाहिए, इसके लिए आप माहिरीन से जब पूछेंगे, हिजामा करने वालों से पूछेंगे तो इसके पॉइंट आते हैं। वेरिकोज के लिए अलग आता है, घुटनों के दर्द के लिए अलग आता है, कंधों में दर्द है तो उसके पॉइंट अलग होते हैं। अगर सर्वाइकल है तो उसके पॉइंट अलग हैं। अगर हमारे सर में दर्द हो रहा है तो उसके पॉइंट अलग हैं। कब्जियत के पॉइंट अलग हैं। हर एक चीज़ के अलग अलग पॉइंट हैं। जैसे कि दवाएं हर मर्ज़ के लिए अलग अलग टेबलेट हैं, वैसे उसके भी अलग अलग पॉइंट हैं। वो हिजामा करने वाले ही बेहतर तरीके से जानते हैं और वो उसी अंदाज से करते हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि हिजामा के ज़रिए अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखें। अच्छा, ये बीमार ही नहीं बल्कि तंदुरुस्त लोग भी करवा सकते हैं। तो सुन्नत पॉइंट तो सभी करवा सकते हैं, इससे जो ख़राब खून है वो निकल जाएगा और हम बीमारी से बच जाएंगे। तो जो अच्छे भले लोग हैं अगर वो चाहे तो वो भी करा सकते हैं ताकि तंदुरुस्ती बाकी रहे, और जो बीमार हैं वो भी करा सकते हैं जिससे कि उनकी बीमारी दूर हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हिजामा करने की तौफीक अता फरमाए, जिससे हमें तंदुरुस्ती मिल सके। ये हमारी दुआ है आप सभी के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।